अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सबज और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। बहुत सी अहम खबरें जो हम आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करेंगे, जैसे कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने इमरान खान को क्यों नाड़ी कहा है, नून लीग की तमाम उम्मीदें जो हैं वो नवाज शरीफ से क्यों वाबस्ता हैं। उसके अलावा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए भी एक बुरी खबर है। उसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इम्कान है। ये सारी खबरों की तफसील हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले आपको बताएं कि निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ अपना एक तवील यानी कि 12 दिन का बैरून मुल्क दौरा मुकम्मल करके आज मुल्क वापस आ चुके हैं। इस बैरून मुल्क दौरे में वो सबसे पहले अमेरिका गए, उसके बाद लंदन, उसके बाद फिर सऊदीया गए हैं और उसके बाद जो आज हैं वो अब वापस आई हैं पूरे 12 दिनों के बाद। उसके अलावा आपको बताएं कि पाकिस्तान ने IMF को वाजिया कर दिया कि निगरां हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। FBR से IMF हुकाम की ऑनलाइन मीटिंग हुई है, जिसमें कहा गया कि FBR टैक्स हदफ हासिल करेगा। रवा माली साल के पहले 3 माह में हद से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो इकट्ठा किया गया है। जराये का कहना है कि FBR ने टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के प्लान से भी IMF को आगाह किया है, जबकि IMF ने FBR की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया है। जराये के मुताबिक IMF को अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुआशी कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। जुलाई ता सितंबर महसूलात का डाटा आइंदा हफ्ते IMF को पेश किया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ जो है वो 1 अक्टूबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान है। जराये का कहना है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए में इस्तेहकाम की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो सकती है। आलमी मार्केट में भी खाम मेल की कीमतें कम हुई हैं। जराये के मुताबिक वजारत खजाना निगरां वजीर आजम से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगी। जबकि आपको दूसरी तरफ बताएं कि कल के रोज जो था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन था। 12 रबी अव्वल का मिलाद हो रहा था। मस्तोंग में एक खुदकुश धमाका हुआ है, उसके जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा अफराद जो थे वो जान बहक हुए हैं और बहुत जो है वो जख्मी भी हुए हैं, जिस पर तमाम सियासी रहनुमाओं की शख्सियत जो है उन्होंने इजहार अफसोस किया है और बलोचिस्तान में जो है वो 3 रोज़ा सोग मनाने का ऐलान भी किया गया है, जिस पर निगरां वफाकी वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी का कहना है कि बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात के पीछे राह है। इन्होंने कहा कि दहशत गर्दों की कमीन गाहों का पता है। कोयटा में सानिया मुस्तुंग पर ब्रीफिंग लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि इन सबकी नानी एक है, इन्हें बिलों से निकाल कर अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर दाखिला ने कहा कि रियासत दहशत गर्दों के खिलाफ आखिरी हद तक जाएगी। गुज़श्ता 2 साल में दहशत गर्दों से नरमी की पॉलिसी अपनाई गई। सरफराज भुट्टी ने कहा कि जमाते उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला पर हमले की मास्टरमाइंड को हलाक करने का दावा भी इन्होंने किया है। उसके अलावा आपको बताइए कि सेनेटर अफनान उल्लाह की दरखास्त पर शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस का कहना है कि मुकदमा थाना अबूपारा में दफा 506 और 352 के तहत दर्ज किया गया है। तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस का कहना है कि सेनेटर अफनान उल्लाह ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त दी थी। इनकी जो लड़ाई है वो गुज़श्ता 2 रोज़ पहले जो है वो हुई थी, एक निजी टॉक शोज था वहाँ पर, तो उसके बाद से जो है वो लड़ाई जो है वो थमने में नहीं आ रही। दिन ब दिन जो है वो इनके इख्तलाफात बढ़ते ही जा रहे हैं। FIA ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा की है। जराये का कहना है कि असद उमर FIA के मुल्ज़मान की लिस्ट में शामिल नहीं है। इन्होंने कहा कि जबकि चालान में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA के मजबूत गवाह हैं। उसके साथ ही जो है वो चालान के मुताबिक चेयरमैन PTI ने अपने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। चालान के मुताबिक साइफर कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं गई। चालान में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च को तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट मुंसलिक किया गया है। FIA ने 28 गवाहान की लिस्ट चालान के साथ सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा करवा दी गई है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो है वो 28 गवाहान जो हैं वो तैयार किए गए हैं FIA की जानिब से। मतलब कि 2 दर्जन से भी ज़्यादा अफराद हैं जो इनके साइफर केस के खिलाफ जो है वो गवाही देने के लिए तैयार हुए हैं। उसके बाद आपको बताएं कि सेक्रेटरी खारिजा असद मजीद और साबिक सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद भी गवाहान में शामिल हैं। एडिशनल सेक्रेटरी खारिजा फैसल न्याज तरमिजी भी FIA के गवाहान में शामिल हैं। साइफर वजारत खारिजा से लेकर वजीर आजम तक पहुंचाने तक पूरी चेन जो है वो गवाहान में शामिल है।
आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई ने अमेरिका के खिलाफ कहा था कि साइफर जो है वो मेरी हुकूमत को गिराने के लिए जो साजिश करने के लिए भेजा गया है, और इस पर जो है इनके सेक्रेटरी जो थे आजम खान, उनके साथ एक ऑडियो भी लीक्स हुई थी जिसमें जो है वो इमरान खान साहब कह रहे थे कि अब हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम हमने नहीं लेना है। और उसके बाद जो है वो आजम खान ने इनको मशवरा दिया था कि हम इससे पहले एक जो है वो मीटिंग बुला लेते हैं। मतलब कि इमरान खान के साथ उनकी ऑडियो लीक्स जो थी वो भी एक सबूत के तौर पर जो है वो पेश किए गए हैं। इसके अलावा और आपको बताएं कि शोएब खान ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में बी क्लास मिलने की बातें जो हैं वो झूठ है, क्योंकि इनके वकला जो थे चेयरमैन पीटीआई के, उन्होंने पहले अटक से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी थी। अब अटक से अडयाला जेल जो है वो चेयरमैन पीटीआई को गुज़श्ता चंद दिन जो हुए हैं उनको मुंतकिल कर दिया गया है। उसके बाद जो है उनके कानूनी टीम की ये शिकायत सामने आ रही है कि हमें अडयाला जेल में जो है वो चेयरमैन पीटीआई को साबिक वज़ीर आज़म को जो सहूलियात दी जाती हैं वो नहीं मिल रही। अभी शोएब शाहीन ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में बी क्लास मिलने की बातें झूठ है। इमरान खान को एक छोटे सेल में रखा गया है। इन्होंने खदशा जाहिर किया कि इमरान खान की जान को खतरात लाहक हैं। उन पर पहले भी हमला हो चुका है। पता चला है कि अडयाला में साबिक वज़ीर आज़म के लिए कोई मंसूबा बनाया जा सकता है। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में अदालत आलिया और अदालत उस्मा से रुजू करेंगे। इनका कहना था कि हमें इत्तला मिली है कि साइफर केस में चालान जमा हो गया है, लेकिन हमें ताहाल कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। पीटीआई कानूनी टीम के रुकन ने यह भी कहा कि वारंट पर दस्तखत नहीं हुए थे। लाहौर पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई थी। साइफर केस में जमानत का फैसला हो चुका, लेकिन रुबकार बेच दी गई थी। इन्होंने कहा कि निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के मुतज़ाद बयानात पर तशवीश है। अब भी चीफ जस्टिस से मुतालबा है कि साइफर पर आज़ाद कमीशन बनाया जाए। शोएब शाहीन का कहना था कि नेशनल सिक्योरिटी के 2 इजलास हुए जिस पर अमेरिका के सामने एहतजाज का फैसला हुआ। साइफर का केस आज भी हल तलब है। राना सनाउल्लाह ने जाली मुकदमा दर्ज कराया है। जबकि आपको बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि जहां की ईंट वहां पर ठीक। साइफर केस चलान का खुलासा है। इमरान खान ने शायद साइफर को सियासी राइफल समझकर अपने पास रखा था। फिरदौस आशिक अवान ने इमरान खान को अनाड़ी तक कह दिया। इन्होंने कहा कि ये साइफर नुमा राइफल अनाड़ी ने अपने आप पर ही चला ली है। अभी इस राइफल के दिए जख्मों से खून रसना शुरू हो चुका। उनका कहना था कि कौमी राज, कौमी वकार और तशख़्ख़ुस के हामिल होते हैं। चेयरमैन पीटीआई एंड कमेटी से ये संगीन गुनाह सरजद हुआ है। जबकि दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह और साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने सियासतदानों की ईमानदारी पर सवाल उठा दिया। कोहाट में पीटीआई के जलसे से खिताब में परवेज खटक ने कहा, अगर सियासी लोग ईमानदार होते तो मुल्क का ये हाल ना होता। इन्होंने कहा कि दौरान जलसा इस्तफसार किया कि हम कब तक खोखले नारों के पीछे भागेंगे। साबिक वजीर दिफा ने मजीद कहा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वेस्टर्न रूट मैंने मंजूर किया था। हम ही ने 18 लाख अवाम को मुफ्त सेहत कार्ड मुहैया किए थे। उनका कहना था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नए पाकिस्तान का झूठा नारा लगाया और मुल्क को तबाह कर दिया। परवेज खटक ने यह भी कहा कि दीगर सियासी रहनुमाओं समेत चेयरमैन पीटीआई भी पाकिस्तान को कर्जों में जकड़ दिया है, मगर वो सिर्फ उम्मीदें ही। उन्होंने कहा कि हमें चेयरमैन पीटीआई से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें ही रहीं। हम ईमानदारी से अवाम की खिदमत करेंगे। इन्होंने कहा कि पीटीआई नारों के लिए नहीं आई। जनूबी इजला बहुत पसमानदा रह गए हैं, इनके लिए बहुत कुछ करना है। साबिक वजीर दिफा ने कहा कि करप्ट हुक्मरान कभी मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन नहीं कर सकता। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ का सऊदी अरब में क़याम 4 से 5 रोज़ा होगा। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो वापसी 21 अक्टूबर को उनकी वापसी जो है वो फाइनल है, तय है पाकिस्तान आना उनका, लेकिन उससे पहले जो है वो सऊदी अरब जाएंगे। वहां से वो उम्रे की अदायगी करेंगे। वहां पर उनका 3 से 4 रोज़ा जो है वो होगा, क़याम होगा। उम्रे की अदायगी के बाद नवाज शरीफ जो है वो दुबई भी जाएंगे और ज़राए का बताना है कि दुबई में वो जो है वो अहम शख्सियात से जो है वो मुलाकातें भी तय हैं, जिसके बाद वो 21 अक्टूबर को दुबई से पाकिस्तान में रवाना होंगे। उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ से तमाम मुस्लिम लीग नून की जो है वो उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो वापस पाकिस्तान आएंगे तो मुल्क के जो मुआशी और सियासी बहरान जो पैदा हो चुका है, जो हालात इंतहा को ख़राब हो चुके हैं, वो सही हो जाएंगे। जिस पर साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि नवाज शरीफ ने 2017 के किरदारों का एहतसाब खुदा पर छोड़ दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ इंतकाम की बजाय मुल्क को ठीक करने पर तवज्जो देंगे। इनका कहना था कि नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले कम अरसे में बेनकाब हुए। पार्टी का बयानिया नवाज शरीफ ने तय किया है।
जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि अवाम के लिए महंगाई और महंगे बिलों से निजात की जमानत नवाज शरीफ है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून पंजाब के डिवीजन और इजला के अहदेदारों का इजलास हुआ, जिसमें मरियम नवाज भी शरीक हुई। इजलास में नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और इस्तकबाल के हवाले से मुशावरत की गई। इस मौका पर मरियम नवाज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कौम की उम्मीदें और तमीर और तरक्की की ताबीर नवाज शरीफ हैं, वो हर वादे की तकमील भी हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की रोशन तकदीर, नौजवानों का रोशन मुस्तकबिल और तरक्की के ज़ामिन नवाज शरीफ हैं। इन्होंने कहा कि मजदूर, किसान और मेहनत कश को रिलीफ सिर्फ नवाज शरीफ दिला सकते हैं, जबकि दहशत गर्दी के खात्मे की फैसला कुन जंग की क़यादत भी नवाज शरीफ करेंगे। वो चौथी मरतबा अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म बनकर मुल्क व कौम के लिए तारीखी किरदार अदा करेंगे। जबकि राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल हैं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को काम करने दिया जाए तो पाकिस्तान लोड शेडिंग के मसाइल की तरह बाकी के मसाइल भी खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान और अवाम को मसाइल से निजात के लिए नवाज शरीफ की ज़रूरत है। जबकि हसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान को तरक्की दी है, हर बार नवाज शरीफ को नहीं तरक्की के अमल को रोका गया है। इस मौका पर वो साद रफीक ने अपने बयान में कहा कि नवाज शरीफ को हुकूमती मुद्दत पूरी करने दी जाती तो आज महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली ना होती। इन्होंने कहा कि अवाम ही नहीं दुनिया भी नवाज शरीफ पर एतमाद करती है। कौम और मुल्क को हमेशा नया विजन नवाज शरीफ ने दिया। कौम और सियासी क़यादत को हमेशा इन्होंने ही मुत्तहिद किया है। जबकि मरियम औरंगजेब ने इस मौका पर कहा कि नवाज शरीफ के सिवा पाकिस्तान को बहरानों से कोई नहीं निकाल सकता, वही कौम को मुत्तहिद करके इसे रिलीफ दे सकते हैं। जबकि आज वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत ने लंदन में होने वाली बैठकों में पार्टी का इलेक्शन बयानिया वो तय कर लिया है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मीटिंग्स जो हुई हैं उसमें पार्टी बयानिया से मुतालिक अहम फैसले भी किए हैं। लीगी क़यादत की चंद अहम मीटिंग्स में मरियम नवाज ने भी शिरकत की थी और उसमें ज़राए का कहना है कि इन इजलासों में एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी और बयानिया से गुरेज करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा वो लीग इजलासों में पाकिस्तान के बड़े मसाइल के हल के लिए मिलकर चलने का फैसला किया गया। इजलासों में इत्तेफाक पाया गया कि इंतकामी सियासत से गुरेज किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि नून लीग मुस्तकबिल के बयानिए में मुआशी एजेंडे पर फोकस करेगी। लंदन के इजलासों में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार भी शरीक थे। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार लंदन से 2 हफ्ते के क़याम पर थे और आज वो पाकिस्तान के लिए रवानगी है। ये थे आज की सारी खबरें जो हमने आपके साथ आज शेयर की हैं। अब अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।